ढाकरान चौराहे स्थित कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि योगी राज्य में धर्म विशेष के लोगों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहे हैं। प्रदीप माथुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम का विवाद कराते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी मामले में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत हमारे नेता राहुल रानी ने ऐसे 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर सवाल किया तो उनको साजिश के तहत लोकसभा सदस्यता रद्द करवा दी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच नहीं कराई तो आंदोलन होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव आगरा, जिला प्रभारी शरद उपाध्याय नंद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे आदि नेता मौजूद रहे। क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि अडानी के जिस मुद्दे को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से 3 प्रश्न पूछे थे, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन है और उसका जवाब नहीं आया। पार्लियामेंट रोज़ ही डिस्टर्ब हो जाती है और जो विपक्ष है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग कर रहा है और ना तो प्रधानमंत्री जी इस मामले में बोल रहे हैं, ना सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इस तरह का जवाब आ रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, अनुशासन कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है, कोर्ट का दरवाजा खुला है। कोर्ट ने निचली अदालत ने एक आदेश दिया है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहा राहुल गांधी? ये इस मामले में गहन चिंतन ऊपर लेवल पर चल रहा है। समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप जो भी हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं और जो हमारे के सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। जो रणनीति तय होगी उसके हिसाब से पार्टी कार्रवाई करेगी। विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो संसद सदस्यता रद्द हुई है, आप आगे वाली कोर्ट में जाएं और उसमें अपना अपील करें। और देखिए, विपक्ष तो इस मामले में, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, विपक्ष तो इस मामले में राहुल जी के साथ है। सारी पार्टियाँ इस मुद्दे को लेकर ही नहीं, अब सारी पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी के गला घोटू लोकतंत्र का जो इनका अभियान चल रहा है, लोकतंत्र को गला घोटने का जो अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ सारी देश की विपक्षी पार्टी एक मंच पे आ गई है। और मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ पर जो कार्रवाई इन्होंने दमनकारी नीति करी है, इस तरह की घटना पहले लोकतंत्र में कभी नहीं हुई कि इस मुद्दे को लेकर एक सीनियर लीडर की सदस्यता खत्म कर दे। सदस्यता भी ताबड़तोड़ विद इन नो टाइम करा दी जाती है। इसमें इतना भय व्याप्त है सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, वो राहुल जी से इस कदर डर गए हैं कि राहुल जी को वो चाहते ही नहीं कि वो पार्लियामेंट में रहे, क्योंकि राहुल जी पार्लियामेंट में रहते तो वो रोज़ प्रधानमंत्री जी से प्रश्न करते। नगर निकाय चुनाव का जारी हुआ है, आरक्षण आया है, क्या तैयारी है? राहुल देखिए, का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा नगर निकाय? जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव में तो पहले से ही इफेक्ट पड़ना चाहते हैं, पड़ेगा। राहुल जी का मुद्दा तो बाद में आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है। इन्होंने जनता को बहकाने की कोशिश करी, मुख्य मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर ले जाना, दूसरे से तीसरे, भटकाववादी नीतियाँ जो इन्होंने करी हैं उससे जनता बहुत परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के बहुत कम हो गए हैं और यहाँ मार्केट में उसके दाम कम नहीं हो रहे। 100 रुपये लीटर इन्होंने बिकवा दिया डीजल पेट्रोल। गैस के सिलेंडर जो हमारे शासन काल में, सरकार के टाइम में 450 के बिकते थे, वो 1000 से ऊपर बिक रहा है। त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, परंतु उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। बेरोजगारी 7वें आसमान पर है। रोजगार के ये रोज़ नए नए वादे करते हैं और कोई किसी को रोजगार नहीं मिला। जीडीपी रेशो ये गलत मैनिपुलेट करते हैं, स्टैटिस्टिकल जगलरी करते हैं, डेटास के मामले में गलत आंकड़े पेश करते हैं जनता के सामने। ये सारे जो मुद्दे हैं कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे? ये बिल्कुल पक्ष में जाएंगे, बिल्कुल। वोटों की परिवर्तन की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ईवीएम में घपला है। क्योंकि ये पहले से ही सेट कर देते हैं कि 330 में से 200 सीटें आ रही हैं, 200 में से 150 सीटें आ रही हैं। 10 राज्यों में चुनाव है, 3 में कांग्रेस को बोले ठीक है कांग्रेस की सरकार आने दो, 7 में अपनी सरकारें कर लेते हैं, जिससे माहौल उनको लगे कोई घपला नहीं हुआ।
जनता में सारे वही काम करते हैं वो। इसकी रणनीति क्या है ईवीएम को लेकर लगातार? देखिए अभी सम्मानित शरद पवार जी के घर पे मीटिंग हुई थी। इस मामले को लेकर सारा विपक्ष एक है और बहुत ही चुनाव आयोग के चेयरमैन साहब से सब लोग मिलने जा रहे हैं और जो भी हम आंदोलन चलेंगे उसमें ईवीएम भी एक मुख्य मुद्दा होगा। के संबंध में रखी गई है उसके संबंध में तो माथुर साहब ने बता ही दिया है। आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वही बातें रिपीट होगी। और नगर निकाय चुनाव के लिए जो पहले हमने तैयारी की थी उसमें से कुछ चेंज हो गए हैं इसमें आपके आरक्षण में। अब उस हिसाब से हम लोग कल से अपनी पुरानी जो तैयारी थी उसको हटा के हम कल से फिर दोबारा से हम क्षेत्रों में निकल रहे हैं और सभी प्रभारियों को लगा दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों के बायोडेटा दोबारा से लेना शुरू करें जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों से हमारे पास में इलेक्शन के लिए गुहार कर रहे हैं और लेकिन इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा खुद का कार्यकर्ता जो यहाँ पे मेहनत कर रहा है देहात में निकाय चुनावों में उनको सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि आगे की रणनीति क्या होती है। नगर निकाय चुनाव को लेके शहर का जिम्मा आपके पास है, मुद्दे क्या होंगे मुख्य दिन को लेके? मनोज साहब ने बताया टिकट वितरण की बात, पर किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, नगर निगम इस समय एक नरक निगम के रूप में है, एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। जितनी भी कंपनियां जिनको ठेके दिए गए हैं केवल रिश्वतखोरी कमीशन खोरी के लिए इनको ठेके दिए गए हैं। अभी आपने एक बहुत बड़ी समाचार आप लोगों ने ही छापा था कि जीएस धर्मेश जी ने यहाँ के चीफ इंजीनियर पर कितना बड़ा आरोप लगाया था। इससे साबित होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और नरक निगम बना हुआ है। आगरा सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जहाँ भी रहते हो आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, स्मार्ट सिटी का जो नारा चल रहा है, कांग्रेस फ्रंट में नहीं आ रही है। भारतीय जनता कांग्रेस की तरफ से कोई इसमें रणनीति या कांग्रेस ने कोई इसका भ्रष्टाचार को लेकर कोई मुहिम नहीं चलाई। कांग्रेस हमेशा फ्रंट पर रही है। जितने मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, इतने संघर्ष कांग्रेस ने किया है, विपक्ष ने किसी और पार्टी ने नहीं किया है। हमने कोरोना काल में भी इतने संघर्ष किए नगर निगम के खिलाफ, टोरेंट के खिलाफ और बच्चों की फीस को लेकर, लेकिन और किसी पार्टी ने ये नहीं किया है। आज नगर निगम की तैयारी के संबंध में हम लोग पूरी तरीके से जो हमने पहले तैयारी की थी, जो थोड़ा बहुत आरक्षण के संबंध में जो हुआ है उसको अब सेटअप करके जल्दी से जल्दी अपनी रणनीति आप लोगों को बताएंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।